आज तक के कैमरे में कैद यूपी की गड्ढे वाली तस्वीरें। धर्मनगरी मथुरा में गड्ढों का खौफ। वाजपेयी की कर्मभूमि बलरामपुर में गड्ढे अब तक अटल। सारी जगह जब अभी तक जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से सारे गड्ढे ही हैं अभी तक। रोज गाड़ी खराब, कभी एक्सिल टूट रहा है, रोज तीसरे ट्यूब चेंज कराओ। गृह मंत्री राजनाथ का मिर्जापुर भी गड्ढों से बेहाल। मेनका गांधी के शहर पीलीभीत में सड़क पर चलना मुश्किल। यूपी में पूरब से पश्चिम तक गड्ढे में सड़क। बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं पूरी की पूरी। अगर आप ऑटो में सफर करेंगे वो 3 व्हीलर यहाँ पर ऐसा हिलता है जैसे डमरू हिल रहा है। कैसे पूरा होगा मुख्यमंत्री योगी का वादा? आपने इसी तरीके से एक घोषणा की कि जितने भी उत्तर प्रदेश में गड्ढे हैं उनको आप 15 जून तक भर देंगे। बिल्कुल भरेंगे। कैसे भरेंगे? आप देखते रहिए। कल पूरी होगी डेडलाइन, आज सूबे की ये हालत। गड्ढे में ही खो जाएगा सीएम योगी का वादा। योगी जी देखिए गड्ढों पर वादे का रियलिटी चेक। चुन चुन के ढूंढेंगे। यूपी को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने के मुख्यमंत्री योगी के दावे का ये रियलिटी चेक है, जिसकी एक बानगी अभी आपने देखी। योगी का दावा यूपी की 60,000 किलोमीटर सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का था। आज 14 जून हो गई है, एक दिन बाकी है। ऐसे में आज तक की टीम ने यूपी के करीब 25 जिलों में किया गड्ढों पर योगी के दावे का रियलिटी चेक। आपने इसी तरीके से एक घोषणा की कि जितने भी उत्तर प्रदेश में गड्ढे हैं उनको आप 15 जून तक भर देंगे। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे बहुत हमने दौरा किया यूपी का। सर यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, ये 1.25 महीने में भर देंगे आप? बिल्कुल भरेंगे। कैसे भरेंगे? आप देखते रहिए। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अगर 15 जून तक नहीं भरे गए तो कैमरा लेके आज तक की टीम घूमेगी, रियलिटी चेक करेगी। पूरा घूमे। मैं चाहूंगा कि इसको अभी से प्रारंभ करना चाहिए आपको। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था। आज तक वो कैमरे लेकर सड़कों पर निकलने की चुनौती दी थी। 15 जून में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन यूपी की तमाम सड़कों की हालत अभी भी उतनी ही खस्ता है। सारी जगह जब अभी तक जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से सारे गड्ढे ही हैं अभी तक। कोई मतलब जो उनको काम करना चाहिए वो अभी किया नहीं है उन्होंने। रोज गाड़ी खराब, कभी एक्सिल टूट रहा है, रोज तीसरे ट्यूब चेंज कराओ। अभी कल परसों ट्यूब चेंज कराई है, आज सुबह फिर पंचर हो गया। तो बहुत ज्यादा परेशानी गड्ढों से आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के गोंडा जिले से। गोंडा की इन सड़कों की कहानी खुद सड़कें ही बयां कर रही हैं। रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर गड्ढों की भरमार है। बस स्टेशन को जाने वाली सड़क पर गाड़ियां चलती कम हैं, उछलती ज्यादा है। गोंडा बलरामपुर रोड 4 लेन बननी थी, लेकिन इस पर अभी धूल ही धूल है। अब 2 दिन में इन सभी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे, इसका किसी को यकीन नहीं। फिलहाल गोंडा में कोई काम ही नहीं हुआ है। जैसा होना चाहिए था कि कल 15 जून लास्ट डेट है कि सड़कें यहाँ की बहुत अच्छी हो जाएंगी, पर ऐसा कोई काम हो नहीं रहा है। टोटल विफलता प्रशासन की कहेंगे, योगी जी की नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लोकल प्रशासन की टोटल जिम्मेदारी है कि इसको देखना चाहिए। गोंडा से सटा बलरामपुर अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख की कर्मस्थली रहा है, लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल बुरा है। गोंडा से बलरामपुर की दूरी महज 45 किलोमीटर है, लेकिन सड़क ऐसी कि 2.5 घंटे में भी पहुँच जाएं तो गनीमत है। हमारे जिले में अभी भी गड्ढों में ही सड़क है, कहीं सड़क के गड्ढे खत्म नहीं हुए हैं।
योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर से सटे संत कबीर नगर की सड़कों की तरफ भी प्रशासन की तवज्जो नहीं गई है। BATC मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल है। कम से कम 3-4 साल से टूटी हुई है, बहुत ज्यादा गड्ढा इस सड़क पे हो गया है। और परेशानी क्या है, रास्ते में तो चलना दुश्वार हो जाता है। 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर है। गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज की तमाम सड़कों को देखकर भ्रम हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। महाराजगंज नेपाल का सीमावर्ती जिला है। नेपाल को जोड़ने वाली महाराजगंज ठूठीबारी रोड भी बड़े बड़े गड्ढों से भरी है, जिसके चलते आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। और इस रोड पे आने जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ रही है। पूरे रोड क्षतिग्रस्त है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्वांचल के बलिया जिले में भी सड़कों में कमर तोड़ गड्ढे हैं। SP दफ्तर के सामने की सड़क बड़े बड़े गड्ढों से भरी पड़ी है। कोतवाली के सामने भी सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ के लोगों को यकीन नहीं है कि 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी। आज तक 13 जून हो गया, 15 जून तक संभव नहीं है, ये कहाँ हो सकता है। बलिया के करीब मऊ की कुछ सड़कों पर गड्ढे जरूर भरे गए, लेकिन शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। यहाँ सड़क पर चलना यानी गड्ढों में से होकर गुजरना। योगी के दावे यहाँ औंधे मुँह पड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो 2 दिन में क्या होगा। अब 2 दिन शेष बचा है, 2 दिन में क्या होगा? कुछ नहीं काम होगा ही नहीं। इस पर 15 आए दिन लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल से, कार से, साइकिल से। जो हाल मऊ का है वैसा ही हाल गाजीपुर का भी। नेशनल हाईवे बाईपास पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। गाजीपुर शहर के मुख्य फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास तो जानलेवा गड्ढे हैं। यहाँ के समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे सीने पर तख्ती टांगे लोगों को गड्ढों से बचने की नसीहत देते हैं। लगभग 3 सप्ताह से गड्ढा लगातार बना हुआ है। पहले हमने लिखा पढ़ी किया, प्रशासन के संज्ञान में डाला, असर नहीं हुआ तो तख्ती लगा करके आधे घंटे रोज फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करता हूँ, लोगों की जान बचे। मिर्जापुर को औराई से जोड़ने वाली औराई मिर्जापुर रोड का जरा हाल देखिए। यह सड़क मिर्जापुर को भदोही और GT रोड से जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर ऐसे गड्ढे हैं जिसमें एक बार गाड़ी फंस जाए तो फिर निकले नहीं। योगी सरकार के मंत्री 15 जून तक गड्ढे भरने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इन दावों पर यकीन नहीं। पूरे मिर्जापुर मंडल में 90 सड़कें गड्ढा मुक्त की जानी चाहिए थी, जिसमें 5 पर कार्य प्रगति पर है। 15 जून के पहले उसे करना ही होगा। 15 जून की शाम 5 बजे अगर हमको रिपोर्ट में ये मिला तो पूरा नहीं, जो दोषी होगा वो निलंबित होगा। उम्मीद रह गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो बनेगा कब बनेगा। ऐसा ही पड़ा हुआ है ये सड़क जो है। आए दिन कुछ यहाँ पे हादसा भी होता है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी पलट जा रही है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को जो है मौत हो जा रही है। सड़क जो इतना खराब हो गया है। हाँ, आए दिन जो है। जो कहे तो नहीं हुआ, अभी तक हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। यूपी के ज्यादातर जिलों में सड़कों का कमोबेश यही हाल है। सोनभद्र की सड़कें टूटी हुई हैं, तो कई सड़कें 3 साल से बननी शुरू नहीं हुई। मुगलसराय और इलाहाबाद की सड़कों का हाल खराब है। कुछ यही हाल जौनपुर की सड़कों का भी है। आज तक की टीम ने यूपी के 25 जिलों की सड़कों का रियलिटी चेक किया। कई जगह सड़कें गड्ढा मुक्त मिली, लेकिन ज्यादातर सड़कों का हाल अभी भी खस्ता है। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, संत कबीर नगर से आलमगीर, गोडा से अंचल श्रीवास्तव, बलिया से अनिल अकेला, मऊ से दुर्गा किंकर, गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। हमें तो उम्मीद थी कि एक बार इन्होंने अगर कमिटमेंट कर दिया तो ये किसी की नहीं सुनते। यहाँ पर तो बहुत कुछ सुनने वाली बातें लग रही हैं। हमारे संवाददाताओं ने यूपी में अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक किया है। पश्चिम में गाजियाबाद में या पूरब में बलिया में, पूरे प्रदेश में के करीब 25 शहरों के रियलिटी चेक से जो सामने आया वो आपके सामने। सवाल यह है कि क्या बाकी बचे एक दिन के अंदर यानी कल तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी? उन्नाव से रायबरेली रोड की हालत क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लालगंज के पास ये सड़क बुरी तरह टूटी है। सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा हैं। योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है कि 15 जून तक प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन इस सड़क की खस्ता हालत
पिछले 10 सालों से ऐसी ही है। किसी भी सरकार ने इस सड़क की कोई सूध नहीं ली। वजह, गाड़ी जो भी जाती है इन सड़कों पे वो हिचकोले खाते जाती है। ये यूपी की व्यस्त सड़कों में से एक है, लेकिन इस सड़क पर गड्ढों से बचकर गाड़ियां निकालना कोई हंसी का खेल नहीं है। करीब 85 किलोमीटर की इस पूरी सड़क का हाल कुछ ऐसा ही है। 15 जून तक इस सड़क का भला होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद और हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर 15 जून से पहले सारे गड्ढे भर दिए जाएं। तो वृंदावन में बांके बिहारी का ये इलाका और तस्वीरें बेहतर बयां करेंगी कि सड़कों पर, खासकर ये मुख्य इलाका और तीर्थयात्रियों के लिए भी एक बड़ा शहर है वृंदावन, जिसकी एक अपनी अहमियत है, और यहाँ पर इन शहरों का अभी क्या हाल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जो बांके बिहारी मंदिर को विद्यापीठ से कनेक्ट करता है, वहाँ ले जाता है, और सड़कों पर गड्ढे और ये पीछे तक स्ट्रेच। हालांकि मलमली सड़कें होनी चाहिए थी। आगे कई जगहों पर बीच का जो स्ट्रेच है उसमें सड़कें थोड़ी अच्छी हैं, लेकिन बीच बीच में ये इस तरह के बड़े गड्ढे, ये लगभग 1 फुट तक गहरा गड्ढा है। यानी इसमें अगर कोई गाड़ी अगर तेजी अगर उसे नजर ना पड़े तो हादसा हो सकता है। नहीं हो सकता। हाथरस में NH 93 से शहर के अंदर जा रही 11 किलोमीटर लंबी सड़क उखड़ी पड़ी है। बड़े वाहनों से उड़ती धूल और ऊपर से बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत देते हैं। यही हालत सिकंदरा राव से कासगंज को जाने वाली सड़क, सिकंदरा राव से जलेसर जाने वाली सड़क का है। जैसे ही योगी सरकार ने कहा सड़क सही हो जाएंगी, अभी नहीं हुई है। अभी ना भाई तुम्हें लग रहा है सही हो जाएंगी? नहीं, मुश्किल है। पीलीभीत में पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। पूरनपुर तहसील का मुख्य मार्ग उखड़ा पड़ा है। पीलीभीत में 700 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त होनी हैं, लेकिन अभी 50% काम नहीं हुआ। तमाम सड़कों में गड्ढों पर खाली पत्थर डाल दिए गए हैं। फर्रुखाबाद की मुख्य सड़कों पर तो गड्ढे जरूर भर गए, लेकिन शहर के भीतर और ग्रामीण इलाकों की सड़कों का हाल खराब है। एटा को कासगंज, बदायूं, बरेली से जोड़ने वाली सड़क की तो हालत बहुत ही खस्ता है। गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क बहुत कम बची है। शहर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। एटा जलेसर, जलेसर निधौली रोड की भी खस्ता हाल है। यहाँ इन गड्ढों से इतनी बड़ी परेशानी है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मतलब लोगों की चोटें लगती हैं, और ये गड्ढा मुक्त अभी तक सड़कें नहीं। और चलते चलते आपको दिखाते हैं उस नोएडा की तस्वीर जो यूपी का VIP इलाका है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ नोएडा का सेक्टर 90, दादरी रोड सेक्टर 82, सेक्टर 8, सेक्टर 9, एक्सप्रेसवे के पास बालिका इंटर कॉलेज के करीब की तमाम सड़कों का हमने रियलिटी चेक किया, लेकिन हालत खराब है। ये सेक्टर 101 का मेन दादरी रोड है। यहाँ पे करीब ये 3 या 4 साल से पानी भरा हुआ है, और ये खड्डा है। योगी जी ने 15-20 दिन का टाइम लिया था, वो 15 दिन के लिए। ये अभी तक काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, और अब से पहले भी अभी भी पानी भरा हुआ है रोड पे, और कई बार अब भी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। आज तक के कैमरे में कैद यूपी की गड्ढे वाली तस्वीरें। धर्मनगरी मथुरा में गड्ढों का खौफ। वाजपेयी की कर्मभूमि बलरामपुर में गड्ढे अब तक अटल। सारी जगह जब अभी तक जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से सारे गड्ढे ही हैं अभी तक। रोज गाड़ी खराब, कभी एक्सिल टूट रहा है, रोज तीसरे दिन ट्यूब चेंज कराओ। गृह मंत्री राजनाथ का मिर्जापुर भी गड्ढों से बेहाल। मेनका गांधी के शहर पीलीभीत में सड़क पर चलना मुश्किल। यूपी में पूरब से पश्चिम तक गड्ढे में सड़क। बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं पूरी की पूरी। अगर आप ऑटो में सफर करेंगे, वो 3 व्हीलर यहाँ पर ऐसा हिलता है जैसे डमरू हिल रहा है। कैसे पूरा होगा मुख्यमंत्री योगी का वादा? आपने इसी तरीके से एक घोषणा की कि जितने भी उत्तर प्रदेश में खड्डे हैं
गड्ढे हैं उनको आप 15 जून तक भर देंगे? बिल्कुल भरेंगे। कैसे भरेंगे? आप देखते रहिए। कल पूरी होगी डेडलाइन, आज सूबे की ये हालत। गड्ढे में ही खो जाएगा सीएम योगी का वादा। योगी जी देखिए गड्ढों पर वादे का रियलिटी चेक। चुन चुन के ढूंढेंगे। यूपी को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने के मुख्यमंत्री योगी के दावे का ये रियलिटी चेक है, जिसकी एक बानगी अभी आपने देखी। योगी का दावा यूपी की 60,000 किलोमीटर सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का था। आज 14 जून हो गई है, एक दिन बाकी है। ऐसे में आज तक की टीम ने यूपी के करीब 25 जिलों में किया गड्ढों पर योगी के दावे का रियलिटी चेक। आपने इसी तरीके से एक घोषणा की कि जितने भी उत्तर प्रदेश में गड्ढे हैं उनको आप 15 जून तक भर देंगे। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, बहुत हमने दौरा किया यूपी का। सर, यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, ये 1.25 महीने में भर देंगे आप? बिल्कुल भरेंगे। कैसे भरेंगे? आप देखते रहिए। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अगर 15 जून तक नहीं भरे गए तो कैमरा लेके आज तक की टीम घूमेगी, रियलिटी चेक करेगी। पूरा घूमे। मैं चाहूंगा कि इसको अभी से प्रारंभ करना चाहिए आपको। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था। आज तक वो कैमरे लेकर सड़कों पर निकलने की चुनौती दी थी। 15 जून में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन यूपी की तमाम सड़कों की हालत अभी भी उतनी ही खस्ता है। सारी जगह जब अभी तक जहाँ से आया हूँ मैं, वहाँ से सारे गड्ढे ही हैं। अभी तक कोई मतलब जो उनको काम करना चाहिए वो अभी किया नहीं है उन्होंने। रोज गाड़ी खराब, कभी एक्सल टूट रहा है, रोज तीसरे दिन ट्यूब चेंज कराओ। अभी कल परसों ट्यूब चेंज कराइए, आज सुबह फिर पंचर हो गया। तो बहुत ज्यादा परेशानी गड्ढों से आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के गोंडा जिले से। गोंडा की इन सड़कों की कहानी खुद सड़कें ही बयां कर रही हैं। रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर गड्ढों की भरमार है। बस स्टेशन को जाने वाली सड़क पर गाड़ियां चलती कम हैं, उछलती ज्यादा है। गोंडा बलरामपुर रोड 4 लेन बननी थी, लेकिन इस पर अभी धूल ही धूल है। अब 2 दिन में इन सभी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे, इसका किसी को यकीन नहीं। फिलहाल गोंडा में कोई काम ही नहीं हुआ है। जैसा होना चाहिए था कि कल 15 जून लास्ट डेट है कि सड़कें यहाँ की बहुत अच्छी हो जाएंगी, पर ऐसा कोई काम हो नहीं रहा है। टोटल विफलता प्रशासन की कहेंगे, योगी जी की नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लोकल प्रशासन की टोटल जिम्मेदारी है कि इसको देखना चाहिए। गोंडा से सटा बलरामपुर अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख की कर्मस्थली रहा है, लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल बुरा है। गोंडा से बलरामपुर की दूरी महज 45 किलोमीटर है, लेकिन सड़क ऐसी कि 2.5 घंटे में भी पहुँच जाएं तो गनीमत है। हमारे जिले में अभी भी गड्ढों में ही सड़क है, कहीं सड़क के गड्ढे खत्म नहीं हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर से सटे संत कबीर नगर की सड़कों की तरफ भी प्रशासन की तवज्जो नहीं गई है। बीएटीसी मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल है। कम से कम 3-4 साल से टूटी हुई है। बहुत ज़्यादा गड्ढा इस सड़क पे हो गया है। और परेशानी क्या है, रास्ते में तो चलना दुश्वार हो जाता है। 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर है। गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज की तमाम सड़कों को देखकर भ्रम हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। महाराजगंज नेपाल का सीमावर्ती जिला है। नेपाल को जोड़ने वाली महाराजगंज ठूठीबारी रोड भी बड़े बड़े गड्ढों से भरी है, जिसके चलते आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। और इस रोड पे आने जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां पड़ रही है। पूरे रोड क्षतिग्रस्त है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्वांचल के बलिया जिले में भी सड़कों में कमर तोड़ गड्ढे हैं। एसपी दफ्तर के सामने की सड़क बड़े बड़े गड्ढों से भरी पड़ी है। कोतवाली के सामने भी सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ के लोगों को यकीन नहीं है कि 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी। आज तक 13 जून हो गया, 15 जून तक संभव नहीं है, ये कहाँ हो सकता है। बलिया के करीब मऊ की कुछ सड़कों पर गड्ढे जरूर भरे गए, लेकिन शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। यहाँ सड़क पर चलना यानी गड्ढों में से होकर गुजरना। योगी के दावे यहाँ औधे मुँह पड़े हैं।
लोग कह रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो 2 दिन में क्या होगा। अब 2 दिन शेष बचा है, 2 दिन में क्या होगा? कुछ नहीं है, काम होगा ही नहीं। इस पर 15 आए दिन लोग गिर रहे हैं मोटरसाइकिल से, कार से, साइकिल से। जो हाल मऊ का है वैसा ही हाल गाजीपुर का भी। नेशनल हाईवे बाईपास पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। गाजीपुर शहर के मुख्य फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास तो जानलेवा गड्ढे हैं। यहाँ के समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे सीने पर तख्ती टांगे लोगों को गड्ढों से बचने की नसीहत देते हैं। लगभग 3 सप्ताह से गड्ढा लगातार बना हुआ है। पहले हमने लिखा पढ़ी किया, प्रशासन के संज्ञान में डाला, असर नहीं हुआ तो तख्ती लगा करके आधे घंटे रोज फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करता हूँ, लोगों की जान बचे। मिर्जापुर को औराई से जोड़ने वाली औराई मिर्जापुर रोड का जरा हाल देखिए। ये सड़क मिर्जापुर को भदोही और जीटी रोड से जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर ऐसे गड्ढे हैं जिसमें एक बार गाड़ी फंस जाए तो फिर निकले नहीं। योगी सरकार के मंत्री 15 जून तक गड्ढे भरने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इन दावों पर यकीन नहीं है। पूरे मिर्जापुर मंडल में 90 सड़कें गड्ढा मुक्त की जानी चाहिए थी, जिसमें 5 पर कार्य प्रगति पर है। 15 जून के पहले उसे करना ही होगा। 15 जून की शाम 5 बजे अगर हमको रिपोर्ट में ये मिला तो पूरा नहीं, जो दोषी होगा वो निलंबित होगा। उम्मीद रह गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो बनेगा कब बनेगा। ऐसा ही पड़ा हुआ है ये सड़क जो है। आए दिन कुछ यहाँ पे हादसा भी होता है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी पलट जा रही है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को जो है मौत हो जा रही है। सड़क जो इतना खराब हो गया है। हाँ, आए दिन जो है। जो कहे तो नहीं हुआ, अभी तक हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। यूपी के ज्यादातर जिलों में सड़कों का कमोबेश यही हाल है। सोनभद्र की सड़कें टूटी हुई हैं, तो कई सड़कें 3 साल से बननी शुरू नहीं हुई। मुगलसराय और इलाहाबाद की सड़कों का हाल खराब है। कुछ यही हाल जौनपुर की सड़कों का भी है। आज तक की टीम ने यूपी के 25 जिलों की सड़कों का रियलिटी चेक किया। कई जगह सड़कें गड्ढा मुक्त मिली, लेकिन ज्यादातर सड़कों का हाल अभी भी खस्ता है। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, संत कबीर नगर से आलमगीर, गोडा से अंचल श्रीवास्तव, बलिया से अनिल अकेला, मऊ से दुर्गा किंकर, गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। हमें तो उम्मीद थी कि एक बार इन्होंने अगर कमिटमेंट कर दिया तो ये किसी की नहीं सुनते। यहाँ पर तो बहुत कुछ सुनने वाली बातें लग रही हैं। हमारे संवाददाताओं ने यूपी में अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक किया है। पश्चिम में गाजियाबाद में या पूरब में बलिया में, पूरे प्रदेश में के करीब 25 शहरों के रियलिटी चेक से जो सामने आया वो आपके सामने। सवाल यह है कि क्या बाकी बचे एक दिन के अंदर यानी कल तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी? उन्नाव से रायबरेली रोड की हालत क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लालगंज के पास ये सड़क बुरी तरह टूटी है। सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा हैं। योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है कि 15 जून तक प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन इस सड़क की खस्ता हालत पिछले 10 सालों से ऐसी ही है। किसी भी सरकार ने इस सड़क की कोई सूध नहीं ली। वजह, गाड़ी जो भी जाती है इन सड़कों पे वो हिचकोले खाते जाती है। ये यूपी की व्यस्त सड़कों में से एक है, लेकिन इस सड़क पर गड्ढों से बचकर गाड़ियां निकालना कोई हंसी का खेल नहीं है। करीब 85 किलोमीटर की इस पूरी सड़क का हाल कुछ ऐसा ही है। 15 जून तक इस सड़क का भला होने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद और हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर 15 जून से पहले सारे गड्ढे भर दिए जाएं। तो वृंदावन में बाके बिहारी का ये इलाका और तस्वीरें बेहतर बयां करेंगी कि सड़कों पर, खासकर ये मुख्य इलाका और तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक बड़ा शहर है वृंदावन, जिसकी एक अपनी अहमियत है। और यहाँ पर इन शहरों का अभी क्या हाल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जो बाके बिहारी मंदिर को विद्यापीठ से कनेक्ट करता है, वहाँ ले जाता है। और सड़कों पर गड्ढे और ये पीछे तक स्ट्रेच, हालांकि मलमली सड़कें होनी चाहिए थी। आगे कई जगहों पर बीच का जो स्ट्रेच है उसमें सड़कें थोड़ी अच्छी हैं, लेकिन बीच बीच में ये इस तरह के बड़े गड्ढे, ये लगभग 1 फुट तक गहरा गड्ढा है। यानी इसमें अगर कोई गाड़ी अगर तेजी अगर उसे नजर ना पड़े तो हादसा हो सकता है। नहीं हो सकती।
हाथरस में NH93 से शहर के अंदर जा रही 11 किलोमीटर लंबी सड़क उखड़ी पड़ी है। बड़े वाहनों से उड़ती धूल और ऊपर से बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत देते हैं। यही हालत सिकंदरा राव से कासगंज को जाने वाली सड़क, सिकंदरा राव से जलेसर जाने वाली सड़क का है। जैसे ही योगी सरकार ने कहा सड़क सही हो जाएंगी, अभी नहीं हुई है। अभी ना भाई तुम्हें लग रहा है सही हो जाएंगी? नहीं, मुश्किल है। पीलीभीत में पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। पूरनपुर तहसील का मुख्य मार्ग उखड़ा पड़ा है। पीलीभीत में 700 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त होनी हैं, लेकिन अभी 50% काम नहीं हुआ। तमाम सड़कों में गड्ढों पर खाली पत्थर डाल दिए गए हैं। फर्रुखाबाद की मुख्य सड़कों पर तो गड्ढे जरूर भर गए, लेकिन शहर के भीतर और ग्रामीण इलाकों की सड़कों का हाल खराब है। एटा को कासगंज, बदायूं, बरेली से जोड़ने वाली सड़क की तो हालत बहुत ही खस्ता है। गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क बहुत कम बची है। शहर के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। एटा जलेसर निधौली रोड की भी खस्ता हाल है। यहाँ इन गड्ढों से इतनी बड़ी परेशानी है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मतलब लोगों की चोटें लगती हैं और ये गड्ढा मुक्त अभी तक सड़कें नहीं। आज और चलते चलते आपको दिखाते हैं उस नोएडा की तस्वीर जो यूपी का VIP इलाका है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ नोएडा का सेक्टर 90, दादरी रोड सेक्टर 82, सेक्टर 8, सेक्टर 9, एक्सप्रेसवे के पास बालिका इंटर कॉलेज के करीब की तमाम सड़कों का हमने रियलिटी चेक किया, लेकिन हालत खराब है। ये सेक्टर 101 का मेन दादरी रोड है। यहाँ पे करीब ये 3 या 4 साल से पानी भरा हुआ है और ये खड्डा है। योगी जी ने 15-20 दिन का टाइम लिया था, 15 दिन के लिए। ये अभी तक काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, और अब से पहले भी अभी भी पानी भरा हुआ है रोड पे, और कई बार अब भी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। प्रशासनिक अधिकारियों में जो आलस के गड्ढे हैं उनको पहले भरना जरूरी है।